नमस्कार गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासी महाभारत छिड़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। विपक्ष ने मामले को भारतीयतावाद से जोड़ दिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बता रहा है। तो छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासत सुलग गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस विषय पर अब आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति हर जिला मुख्यालय पर स्थापित की जाएगी। तो वहीं नितिन नवीन ने निशाना साधते हुए कहा कि भाई हम छत्तीसगढ़ियावाद नहीं, हम तो भारतीयवाद की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा? क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रही है। तो वहीं बीजेपी के इस वार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार भी देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नितिन नवीन का ये जो बयान है, ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने। मूर्ति लगाने से क्या होगा? जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा? क्या महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीज़ों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हर प्रदेश का अपना गौरव है, और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति आज कल रायपुर में हम लोगों ने लगाया है। अब सभी जिले मुख्यालय में ये मूर्ति लगेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में, माँ के रूप में हम लोग देखते हैं, और उसी का नारा भी लगाते हैं, और छत्तीसगढ़ महतारी की हम लोग पूजा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। तो छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासत सुलगती हुई दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वंदना राजपूत जुड़ रही हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लक्ष्मी वर्मा जी से। लक्ष्मी जी, मूर्ति अगर लग रही है छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे, तो इसमें दिक्कत क्या है? लक्ष्मी जी। छत्तीसगढ़ महतारी है, इसका स्वरूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 70 का साल की राजनीति में कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा कि छत्तीसगढ़ की मांग जो लगातार चलती रही, लेकिन पृथक छत्तीसगढ़ दिया जाए। सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग के यहाँ 1998 में आए, और उन्होंने एक मंच से घोषणा की कि अगर हम 11 की 11 सीट अगर छत्तीसगढ़ वासी देते हैं तो हम छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने 7 सीट दिया। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ को अलग किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सम्मानित तो देखिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के स्वरूप देने का श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का कोई विरोध नहीं है। और देखिए, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा ही ना रहे। छत्तीसगढ़ महतारी के साथ न्याय कब होगा? जब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की महिलाओं के साथ में जो न्याय होगा। अत्याचार की घटनाएं लगातार घट रही है, उस पे क्या बोलते हैं, वो बंद होगी। और उसी तरह महिलाएं जो है, आज देखिए बड़ी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को हम माता के स्वरूप में देखते हैं, और यहाँ माताओं का रोजगार छीनने का काम रेडी टू योजना के माध्यम से कांग्रेस की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जन घोषणा पत्र में इन्होंने शराबबंदी का वादा माता बहनों को किया, वो तक ये नहीं दे पाए हैं। तो हमारा ये इनसे पूछना है, वंदना जी भी एक महिला है, निश्चित रूप से महतारी का हम सम्मान करते हैं। हम भी एक महतारी के रूप में छत्तीसगढ़ की बेटी है, और यहाँ की जो दिन प्रतिदिन आज देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो आर्थिक बोझ से लगातार
लड़ते हुए यहाँ के बच्चे और यहाँ के एक एक जो परिवार, एक एक व्यक्ति है वो सफर कर रहा है, इन सबकी चिंता कौन करेंगे? तो आप दिखावा ना करें, आप राजनीतिक रोटी ना सेके। कहीं हमारा मूर्ति लगाने का, माता को स्थापित करने का कहीं कोई हमारा विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी का वास्तविक रूप से सम्मान हो, इनके बच्चे हैं वो आगे बढ़े और उनको सुख समृद्धि हो उनके पास। ठीक है लक्ष्मी जी, आपकी बात समझ गए। वंदना जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। वंदना जी, आपने लक्ष्मी जी की बात सुनी, वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि ढोंग नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए, मूर्ति लगाने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दीपांशु जी, राजनीति रोटी का सेकने का काम तो इन लोग करते हैं, चाहे हम केंद्र की बात करें या पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार की 15 साल के शासनकाल की बात करें। दीपांशु जी, इन लोग को तकलीफ इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की महतारी की मूर्ति को लगाया जा रहा है। दिव्यांशु जी, इन लोग को तकलीफ इस बात की है कि किसानों को सीधा उनके जेब में पैसा दिया जा रहा है। इन लोग को तकलीफ इस बात की है कि किसानों का कर्ज माफ किया कांग्रेस सरकार ने। इनको तकलीफ इस बात की है कि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 1% से भी नीचे है। इन लोग को तकलीफ इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। इन लोग को तकलीफ इस बात की है कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के त्योहार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इन लोग को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। दिव्यांशु जी, आप बताइए, अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की अगर मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है तो इन लोग को तकलीफ क्यों न हो रही है? हम तो मानते हैं लक्ष्मी जी, हम श्रेय नहीं ले रहे। सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जिस शासन काल में बना उस समय माननीय, बहुत ही सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान था। हम इस चीज को नकार नहीं रहे, लेकिन आप लोग को तकलीफ हो रही है, ये सब जनता देख रही है कि जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की महतारी की मूर्ति लग रही है तो आप लोग बौखला गए हैं। आप लोग नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की जो जनता की वेशभूषा, जनता की आवाज, जनता की संस्कृति पूरे देश विदेश में। और आपको बता वंदना जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपको यहाँ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने अभी एक बात कही कि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं वो सशक्त हो रही हैं, ऐसा आपने कहा। आज ही हमने देखा कि बीजेपी महिला मोर्चा ने एक रैली निकाली है, एक पैदल मार्च उन्होंने निकाला है। क्या आप इसे और अच्छे से समझा पाएंगी कि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो कैसे सशक्त हो रही हैं? बताइए। देखिए दीपांशु जी, आप देखेंगे कि पहले महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बना था, लेकिन उन लोगों के हाथों में रोजगार नहीं था जी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आप देखेंगे नरवा, गरवा, घुरवा, गोधन न्याय योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके रोजगार प्राप्त कर रही हैं। आप इनको देखेंगे कि ये बहुत ही हकीकत है, ये सिर्फ इन लोग की तरह कागजाई वाहवाही लूटने की बात नहीं है। जब आप देखेंगे कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में मंदी हाहाकार मचा रही थी, तब छत्तीसगढ़ में मंदी छू भी नहीं पाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जब हमारी गांव सशक्त बनेगी तब भी हमारी राज्य सशक्त होगा। और लक्ष्मी जी इस बात से इनकार नहीं कर सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लक्ष्मी जी को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग रेडी टू ईट के बारे में क्यों भ्रम फैला रहे हैं भाई? आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि रेडी टू ईट में जितनी महिलाएं काम कर रही थी उन लोगों को किसी को भी नहीं निकाला गया है, बल्कि उनकी जो इनकम है, उनकी इनकम और 2-3% बढ़ा है। लक्ष्मी जी, आपको और बता दूं, जैसे कि आप बोल रहे थे कि महिलाओं के अपराध के बारे में, लक्ष्मी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के ओएसडी ओपी गुप्ता के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, आपके सरकार में एफआईआर दर्ज नहीं होता? क्यों दर्ज नहीं होता? उस आरोपी को संरक्षण देने के काम आपकी महिला नेत्री करती है, क्यों करती है? और एक बात और लक्ष्मी जी, ये छत्तीसगढ़ राजधानी में एक कांस्टेबल महिला के साथ बलात्कार होता है और वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन घूमती है, लेकिन उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। एक बात और लक्ष्मी जी, आप ही के शासनकाल में झलियामारी कांड हुआ था, कितना दर्दनाक हादसा था जिसमें 6 से 14 वर्ष की बच्चियां शामिल थी। उस घटना का पूर्ण विरोध हुआ, कांग्रेस ने कांकेर से लेकर के रायपुर तक पैदल मार्च निकाला, उसके बाद वहां पर विरोध दर्ज आपके थाना में दर्ज किया गया। और एक बात है, आप ही के शासन काल में आंख फोड़वा कांड हुआ, नसबंदी कांड हुआ,
तब आप लोग कहाँ थे? ठीक है, ठीक है। आपके माध्यम से मैं बोलना वंदना जी, चाहती हूँ दीपांशु जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके सारे सवालों के हम जवाब लेंगे। ठीक है, बोलना चाहती हूँ ठीक है वंदना जी, आपके सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जी कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, कोई आरोपी को संरक्षण देने का काम नहीं किया ठीक जाता है, है। ठीक है। आरोपी कोई भी हो उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम चलिए, करते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक सवाल मैं उनसे कर लेता हूं। लखन जी, आप पूरी ये जो सियासत हो रही है उसको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने यह कहा कि भाई मूर्तियां लगाने से क्या होगा, अगर करना ही है तो महिलाओं के लिए काम करें, मूर्तियां लगाने से क्या होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके इस बयान को घोर आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ महतारी का सीधे सीधे अपमान कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? जी दिव्यांशु जी, देखिए बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है कि नितिन नवीन जी भाजपा के प्रभारी जो कह रहे हैं कि मूर्तियां लगाने से क्या होगा, तो पहले तो भाजपा को खुद ये देखना चाहिए कि सावरकर और सरदार पटेल की मूर्तियां क्यों लगा रही है। हजारों करोड़ रुपए जो है मूर्तियों पर खर्च कर रही है, और वो छत्तीसगढ़ में आके सलाह दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति ना लगाई जाए। हालांकि मैं दोनों चीज का विरोध करता हूं, मैं किसी भी छत्तीसगढ़ियावाद या भारतीयतावाद दोनों का मैं जो है विरोध करता हूं, और दोनों से मैं अपनी असहमति जताता हूं। इस तरह की चीजों में जनता को उलझाकर हम आखिर क्या देना चाहते हैं कि 75वीं वर्षगांठ बना रही है भारत जो है लोकतंत्र का। हम सुशासन के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, शिक्षा स्वास्थ्य की बदतरी पर बात नहीं करना चाहते, और जो है इस तरह से मूर्तियों में देश को उलझा कर रख दे रहे हैं। मैं इसका भी विरोध करता हूं कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्तियां आप हर जिले में लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का क्या विकास हो जाएगा। मैं दोनों चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता, और मैं महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी देखिए इस समय ये राजनीति कर रहे हैं कि मोदी पर हमेशा इनका, भूपेश बघेल जी का जो राजनीति है वो मोदी के नहले पे दहला वाली स्थिति जो होती है कि जैसा हिंदुत्व का एजेंडा या जितना भी जो है एजेंडा है भाजपा का, उन सारे एजेंडों को यहाँ पर भूपेश बघेल जी छीन लिए हैं। राम वन गमन पथ की यात्रा का, ये तमाम जो चीजें भूपेश बघेल कर रहे हैं भाजपा के एजेंडा को छीन रहे हैं। और ठीक है कि छत्तीसगढ़ियावाद जो है एक तरह से कि ठीक है कि भाई आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए। अब राज्य में लोगों में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और ये लोग कहने लग गए हैं कि छत्तीसगढ़ियावाद की आड़ में अब विकास के जो एजेंडा है, विकास के जो मुद्दे हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो हम जो है इन सब चीजों पर कितने दिन तक लोगों को भरमाएंगे। ठीक है कि आने वाले समय में चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा छत्तीसगढ़ियावाद बनाम भारतीयतावाद, लेकिन दोनों पार्टियां जनता को छल रही हैं, दोनों पार्टियां जनता को भ्रमित कर रही हैं, दोनों पार्टियां जनता को गुमराह कर रही हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दिव्यांशु जी कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व होने की बजाय जो है किस तरह के मुद्दों में उलझता जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मुद्दों में जिस तरीके से उलझता जा रहा है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं इसकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी, दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे। पहला तो ये कि जो अभी हमने बात सुनी वंदना जी की, वो कह रही थी कि रेडी टू ईट पर आप भरमाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और दूसरी बात ये कि एक तरफ तो आप देश भर में मूर्तियां लगा रहे हैं, आप यानी कि बीजेपी, तो वही दूसरी ओर आप छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने का, प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, प्रतिमा लगाने का विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग उसके जो वास्तविक स्वरूप के अनुरूप जो छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए। देखिए, एक भूभाग है छत्तीसगढ़ महतारी का, हमने उनको दर्जा दिया है, और निश्चित रूप से भारत में हर वो चीज जो हमको जीवन दायनी, चाहे नदी हो, आकाश हो, हम सब चीज को एक हमारे समझो पूजनीय दृष्टि से देखते हैं। तो ये हमारी परंपरा, संस्कृति और संस्कार है, उसमें हमारा कोई विरोधाभास है ऐसा नहीं है। हमारा ये मानना है, अभी वंदना जी रख रही थी बात, जैसे रेडी टू ईट के माध्यम से हम दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं वंदना जी। सारी बहनों जिन्होंने रेडी टू ईट का काम लिया हुआ था, उन्होंने अपना मिल लगा रखा था, और उसमें वो पिसाई करके जो माल सप्लाई करती थी, इतना बड़ा रोड लेके वो बहनें रखी है, उनका क्या होगा? तो आप ये दिग्भ्रमित ना करें। इस मंच के माध्यम से आपने जो वादा किया है, क्या वो पूरा किया है आपने? आप अपराधी की बात कर रही थी, अभी वर्तमान में चिरमिरी में आपके कांग्रेस के जो एक नेता है वो नर्स के एक महिला के साथ में
नर्स महिला के साथ में पूरा सामूहिक दुष्कर्म का काम किया। उसी तरह राजनांदगांव में तो देखिए ये जो घटनाएं हैं वो ये पार्टी वो पार्टी की बात नहीं है, ये निश्चित रूप से समाज से जो भी अपराधी है, जो समाज में अपराध कर रहा है, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का भी चाल चरित्र और चेहरा है। उसके बाद ये जिस छत्तीसगढ़ियावाद की बात करती है, मैं वंदना जी से पूछना चाहूंगी, अगर छत्तीसगढ़ियावाद के इतने हितैषी है, आपने राज्यसभा में 3 छत्तीसगढ़ के जिन सांसदों को भेजा है वो अभी तक छत्तीसगढ़ के लोगों को पहचानने के लिए नहीं आए हैं, तो समस्या तो बहुत दूर की बात है। क्या यही छत्तीसगढ़ियावाद है वंदना जी? आप जनता को जवाब नहीं दे सकती। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किस दुनिया में हैं? आज क्या छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग छत्तीसगढ़िया नहीं है जो यहाँ जन्मे पले बढ़े? तो छत्तीसगढ़ की मैं परिभाषा पूछना चाहूंगी। हम भी यहाँ की संस्कृति संस्कार, और मैं खुद भी छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, क्या हम इस संस्कृति संस्कार से दूर हैं? आप दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। ऐसा दिग्भ्रमित करने जो जनता देख रही है, और निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में जनता आपको माफ नहीं करेगी। चलिए 2023 में क्या होगा ये 2023 में देखा, अभी 2022 चल रहा है तो हम बात कर लेते हैं इस पर। वंदना जी, लक्ष्मी जी की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, मेरी बहन बहुत अच्छे से बात कर रही थी, मैं उनकी बात को सुन रही थी कि वो मेरे को छत्तीसगढ़ की परिभाषा पूछ रही थी जी। तो बहन, आप 15 साल के शासन में रमन सिंह ने आपको छत्तीसगढ़ की परिभाषा नहीं बताया? क्या रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की परिभाषा की समझ नहीं है, या उनको छत्तीसगढ़ की परिभाषा आता ही नहीं है? दूसरी बात, आप लगातार बोलते हैं कि अपराध हुए हैं। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के साथ इस तरह की जो अपराध होती है वो नहीं होना चाहिए। जो ये अपराध होते हैं बहुत ही हृदय विदारक घटना होती है जो घटित नहीं होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं वो पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपराधी नहीं पकड़े गए? क्या उस अपराधी को क्या कांग्रेस सरकार ने संरक्षण दिया? नहीं दिया, क्योंकि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार में यही अंतर है लक्ष्मी जी कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाता, जेल के सलाखों के पीछे भेजते हैं। और आप लोग अपने देखिए, थोड़ा सा इतिहास पे जाइए। आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो आप उन्नाव की बात करें, हाथरस की बात करें, कठुआ की बात करें, आप देखो जो अपराधी होते हैं उनको बचाने के लिए झंडा लेकर के वो निकल जाते हैं। आप अपराधी को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप इधर शराबबंदी की बात करते हैं, तो हमारी सरकार ने यहाँ पर 3 कमेटियां गठित की है, लेकिन आप लोग की वार्षिक में मंशा रहती कि शराबबंदी करना है, तो एक भी भाजपा नेता शामिल क्यों नहीं हुए? अरे आप लोग इधर शराबबंदी की बात करते हैं, उधर भाजपा के नेता शराब तस्करी में पकड़े जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपके भाजपा नेता शराब तस्करी में पकड़े गए थे। महिला नेत्री है वो मानव तस्करी में पकड़े जाते हैं। तो आप लोग पहले अपने चरित्र को देखिए, अपने गिरेबान को झांक कर देखिए कि 15 साल में छत्तीसगढ़ को कैसे आपने गर्त में ढकेलने का काम किया। लक्ष्मी जी, सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ वासियों से माफी मांगना चाहिए कि किस तरह से आप लोग जो शराब की जो राजस्व था वो 300 से बढ़ा करके 300 करोड़ से बढ़ा करके अपनों ने 500 करोड़ किया है। शराब की जो सरकारीकरण है वो रमन सिंह सरकार ने किया है। 2016 को याद कीजिए लक्ष्मी जी कि 4 व्यक्ति खपत के मामले में आपने गोवा को भी पीछे छोड़ दिया था। तब आप लोग शराबबंदी से बात नहीं करते थे, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। जब हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की काम करते हैं, आप लोग की पेट में दर्द होता है। ठीक है, चलिए बताइए, आप मेरे को वंदना जी दिव्यांशु जी, क्या छत्तीसगढ़ में महतारी की प्रतिमा लगाना गलत है? क्यों ये लोग विरोध करते हैं? क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि हम लोग चर्चा में बने रहें, क्योंकि उन लोग के पास कोई भी मुद्दा बचा नहीं है। वंदना जी, मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर और चाहिए। जो अभी बात कही थी लखन चौधरी जी ने कि छत्तीसगढ़ियावाद बनाम भारतीयतावाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ियावाद को प्रमोट करते करते हम असल मुद्दों से भटक तो नहीं गए हैं? कहीं सरकार भटक तो नहीं गई है? संस्कृति का प्रचार करना अच्छी बात है, ये बात उन्होंने कही है, संस्कृति आप प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रचार इतना ज्यादा होने लगे कि हम मुद्दों से ही भटक जाएं? वंदना जी, देखिए दीपांशु जी, अगर हम मुद्दों से भटकते तो दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री देश में सबसे लोकप्रिय मंत्री चुनकर नहीं आते। अगर हम मुद्दा से भटकते तो छत्तीसगढ़ में आज बेरोजगारी दर जो 1% से नीचे है वो नहीं होता। यदि हम मुद्दा से भटकते
तो आज जो किसान के जेब में डायरेक्ट पैसा जा रहा है वो नहीं जाता। यदि हम मुद्दा से भटकते तो आप बस्तर जाइए, बस्तर कैसे खिलखिला रहा है, तो हम वो नहीं कर पाते। यदि हम मुद्दा से भटकते तो आज महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हम कोई मुद्दा से नहीं भटके हैं। हम अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की मान्यता, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को आगे बढ़ाने के साथ हम मुद्दा पर काम कर रहे हैं। इसीलिए इन लोग भाजपा के सरकार जो है, भाजपा के नेता है, वो मुद्दाविहीन हो चुके हैं। इसीलिए दिव्यांशु जी आप देखेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द पूरे जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं? क्योंकि भूपेश बघेल की जो सरकार काम कर रही है, जमीन स्तर पर काम कर रही है, इन लोग के पसीने छूट गए हैं। उन लोग को मालूम है कि इनके काट इन लोग के पास नजर नहीं आ रहा है, और 2023 के चुनाव है, इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है दिव्यांशु जी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए इन लोग बौखला गए हैं। चलिए ठीक है, मैं लखन जी से एक सवाल कर लेता हूँ यहाँ पर। लखन जी, मैं वंदना जी का जवाब देना चाहूंगी जी दिव्यांशु जी। चलिए ठीक है, पहले आप बोलिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र ये लाए, ये इनका अपना वादा था कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं से शराब मुक्ति देंगे, और क्या ये वादा पूरा हो गया वंदना जी? आप समिति करके आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। वंदना जी उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। करने बैठी है, आप अपनी भर नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं कर सकते दिव्यांशु जी। वंदना जी शांत हो जाइए। वंदना जी शांत हो जाइए। वंदना जी शांत हो जाइए। लक्ष्मी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। झूठ बोलकर, जनता को झूठ बोलकर आपने गंगा जल को हाथ में लेके कसम खा के वादा किया। आपने 36 वादा में क्या बेरोजगारी की बात कर रही थी? 1% बेरोजगार है बोलते, 2 लाख लोग चपरासी के लिए आवेदन करते हैं, एक तरफ 18 लाख लोग प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार मोदी जी ने कहा था, लेकिन वो दिए क्या? ऐसा नहीं, दोनों लोग अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगी तो समझ में कुछ नहीं आएगा। आर्थिक जो स्थिति है, देखिए आज सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आज इतनी क्राइसिस होने के बाद भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। आप महंगाई की बात करिए लक्ष्मी जी। चलिए ठीक है वंदना जी, लक्ष्मी जी, ठीक है, मैं समझ गया। निश्चित रूप से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आपस में, ठीक है, साथ में हम महंगाई पे भी चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है लक्ष्मी जी। वंदना जी शांत हो जाइए। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए। मैं लखन जी से एक सवाल कर लेता हूँ। मैं लखन जी से एक सवाल करना चाहूंगा, समय की हमारे पास कमी है। लखन जी, जिस तरीके से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, आरोप प्रत्यारोप तो चलिए अपनी जगह है, लेकिन आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप छत्तीसगढ़ को इतने अच्छे से देखते आ रहे हैं, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, छत्तीसगढ़ महतारी की बात चली है, क्या वाकई में पिछले 15 साल की तुलना में जो पिछले 4 साल बीते हैं, महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है, संभली है छत्तीसगढ़ में? लखन जी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि 15 साल की तुलना में 4 साल में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार हुआ है। देखिए, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी जो है केवल एक तरह से भूपेश बघेल का जवाब है मोदी पर और भाजपा सरकार को कि जो है आप बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा रहे हैं तो हम भी इस तरह के काम करेंगे। आप हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ा रहे हैं, गाय गोबर का एजेंडा, गंगा का एजेंडा बढ़ा रहे हैं, हम भी ये सब करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है ये नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रहे थे अभी, तो भाजपा को भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि आप लोग जो है छत्तीसगढ़िया असली हितैषी नहीं है, लेकिन अभी तो इन्होंने ही, भूपेश बघेल ने ही ये कहा है कि 10 साल जो भी छत्तीसगढ़ में रह चुका है वो छत्तीसगढ़िया है, और जो बाहर से आए IPS IAS और अधिकारियों को भी छत्तीसगढ़िया का जो है सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो और ऐसा नहीं है कि केवल भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ियावाद को ले रहे, इसके पहले भी रमन सिंह के कार्यकाल में दिव्यांशु जी सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया का नारा बुलंद हुआ था और खूब छत्तीसगढ़ियावाद की बात होती थी। लेकिन सबसे पहले जब राज्य बना तो इसके तो पुरोधा जो है सूत्रधार है अजीत जोगी है। अजीत जोगी हमेशा छत्तीसगढ़ी में बात करते थे और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर अजीत जोगी ने जिस तरह से कवायद की थी, वो बीच में जरूर है कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में थोड़ा सा धूमिल हो गई थी, मंद पड़ गया था। अब उस चीज को भूपेश बघेल जी फिर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, मैं आज भी कहना चाह रहा हूं दोनों हमारे प्रवक्ताओं के माध्यम से दोनों पार्टियों को और सरकार को भी, कि आप इस तरह के मुद्दों के बजाय जनता के वास्तविक मुद्दों बिल्कुल आपने बिल्कुल सही
कहा। तो वो जनता को ज्यादा जो है टच करेगा। जनता के जो ये सब चीजों को जानती है, जनता को जो है हम ये समझा नहीं सकते। हम केवल सुर्खियों में रहने के लिए 4 दिन इस तरह के विवाद डिबेट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। दिव्यांशु, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तविक जो मुद्दे हैं हमें उन पर रहना चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्तियां लगेंगी और हर जिला मुख्यालय पर मूर्तियां लगेंगी। अब इसे लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि मूर्तियां लगाने से क्या होगा, तो वहीं कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बताया है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।